आखिर अनवर हुसैन के घर पर कब से थे आतंकी? क्या कश्मीर से जम्मू आए थे आतंकी या सीमा पार करके पाकिस्तान से? जम्मू में कब से थे दोनों फिदाएं? क्या हथियार जम्मू में दिए गए? आखिर किस बड़ी घटना की फिराक में थे आतंकी? क्या सैटेलाइट फोन पर सीमा पार से आ रहे थे निर्देश? आखिर सुंजवा में ही क्यों है आतंकियों का हाइड आउट? हालांकि जम्मू पुलिस ने एक सफल ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को उनके छिपे होने के ठिकाने पर ही मार गिराया, मगर अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जम्मू पुलिस को खोजने होंगे। गुरुवार शाम तक जब कुछ सामान्य था और पीएम मोदी की 24 अप्रैल की रैली की तैयारियां थी, शहर में नाकाबंदी पहले से अधिक थी, मगर सीमा के उस पार बैठा दुश्मन दहशत फैलाने की ताक में था। गुर्गे जम्मू पहुंच चुके थे और हथियार भी, लेकिन देश के जांबाज जवान तैयार थे। सामान्य जानकारी जब रात को पुख्ता हुई तो जम्मू पुलिस भी एक्टिव हो गई। रात 2 बजे खुद एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और पल पल की जानकारी डीजीपी दिलबाग सिंह से साझा हो रही थी। सेना की सुंजवा ब्रिगेड के साथ लगते जलालाबाद में कॉर्डन लग चुका था। मौके पर एसओजी और जम्मू पुलिस की टीम को निर्देश देने डीआईजी विवेक गुप्ता और एसएसपी चंदन कोहली थे, तो एसओजी प्रमुख नरेश सिंह इंटरनल कॉर्डन में थे। जानकारी के अनुसार दोनों फिदायीन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जम्मू पहुंचे थे, मगर वे अपने अंजाम तक पहुंचते इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। रात 2 बजे शुरू हुए ऑपरेशन में हलचल तब हुई जब एक आतंकी ने सुंजवा में आई सीआईएसएफ की इन्फोर्समेंट बस पर ग्रेनेड दागा, जिसमें एक सीआईएसएफ का एएसआई शहीद हुआ और करीबन 8 अन्य जवान घायल हो गए। सीआईएसएफ डीआईजी एसके सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। वो थोड़ा ग्रीवसली इंजर्ड है, लेकिन बाकी लोगों ने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, रिटेलिएट किया। उसकी वजह से शायद जो एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली थी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हम उसे नाकाम करने में कामयाब रहे। उसके बाद दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई और फिर जम्मू पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में जम्मू पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और एक एसपीओ भी घायल हो गए, जबकि घनी आबादी वाले सुंजवा में कोई स्थानीय घायल ना हो, इसलिए पुलिस ने बहुत सोच समझकर ऑपरेशन को सफल और साफ खत्म किया। 2 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद जब साफ हो गया कि दोनों फिदायीन मारे गए, तो डीजीपी खुद मौके पर पहुंचे और ये जानकारी साझा की। इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इत्तला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहां की हिस्ट्री नहीं है, वहां से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है अम्निशन। इनका 2 लोग थे, मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जो ज़्यादातर फिदायीन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उस तरह का सारा सामान है। और फिदायीन वेस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, दोनों ने पहन रखी थी। 36 वर्षीय अनवर हुसैन अकेला ऐसा शख्स है जो आतंक की आखिरी कड़ी से जुड़ा है। उसी के घर पे दोनों फिदायीन मारे भी गए और वह अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के लिए जांच यहीं से शुरू होती है कि आखिर ये आतंकी कब, कहां, कैसे पहुंचे, और इसके लिए अनवर हुसैन पुलिस की खासी मदद भी कर सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से जुड़े तार को तोड़ना है तो यहीं से जांच शुरू करनी होगी। मेरे सहयोगी राकेश और आकांक्षा के साथ मैं दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, सुंजवा, जम्मू।